प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम लोग यूपी टेट नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीईटी जो है आपके सिलेबस में बदलाव होने वाला है, इसके बारे में। ये स्टेट वैकेंसी अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षक बनने के लिए अभी करना होगा इंतजार, तो इस पे भी एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। यानी 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है, यूपी टीईटी से संबंधित है। तो सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यह स्टेट की वैकेंसी उस दिन जिस दिन आ जाएगी उसी के समय से आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। बैच आपके लिए निःशुल्क होंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं यूपी टेट नोटिफिकेशन की। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दिनों से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई बदलाव होने के कारण अभी तक यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। ऐसा माना जा रहा था कि होली के पहले यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जैसा कि अक्सर ट्विटर पे भी ये बातें कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मैं पहले भी कह रहा था कि जब तक जो है आप के सभी चीज़ें सही नहीं हो जाती, आयोग का जो चयन है उसका सही नहीं हो जाता, सिलेबस के बारे में सही चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक आपका कहीं ना नोटिफिकेशन आने की संभावना कम है। और सेम वही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि जब तक आयोग के सभी कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं है। चूँकि इस बार पीएनपी तो आपका करवाने वाला नहीं है, नया शिक्षा चयन आयोग कराने वाला, तो जब तक उसका गठन नहीं होगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, तब तक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना नहीं है। यानी नोटिफिकेशन में अभी देर होने की संभावना है। यूपी टीईटी आने के तुरंत बाद यूपी टीईटी का पेपर 1 महीने का गैप मिलता है और उसके बाद 1 महीने से 1.25 महीने के गैप के बाद आपका यूपी टीईटी का पेपर कराया जाएगा। यानी आपको ये मान के चलिए कि अगर आप अभी से आप अपनी तैयारी नहीं करते हैं, चूँकि एक चीज़ आप नोट करें कि यस स्टेट में जो बदलाव है, यस स्टेट में कि यूपी टीईटी का 1/4% नंबर आपका जोड़ा जाएगा, यानी 25% नंबर जोड़ा जाएगा यूपी टेट का यस टेट में। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ें निकल के आते हैं। सपोज करिए कि आपने अभी सी टेट का पेपर हुआ, सी टेट में मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, उनका स्कोर 120 है, लेकिन अगर आप यूपी टीईटी में परिश्रम करते हैं और आपका स्कोर 135 तक चला जाता है, 130 चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। और इसलिए इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा कि उसका 1.1/4 आपका ऐड किया जाएगा। यानी अगर आप यूपी टीईटी में परिश्रम कर लिए तो आपके लिए बहुत बेहतर चांस होगा यस टेट के लिए। अगर दूसरी चीज़ अगर आप कॉमन देखें तो यूपी टीईटी में और यस टेट में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं। यानी अगर आप यहाँ पे तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी आपका बेहतर तैयार होता चला जाता है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है आपका, उसके बाद मनोविज्ञान है, ये सभी चीज़ें कॉमन हैं। आपको पर्यावरण की चीज़ें हैं, मैथ्स हैं, तो इन्हें आप अगर अभी से तैयार करते हैं तो यस टेट की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। यूपी टीईटी के सिलेबस में बदलाव होने की संभावना है। बदलाव इसलिए होने की संभावना है क्योंकि आपने देखा होगा कि कल सभी पेपर में था कि क्लास 1 और 2 के सभी बुकें जो हैं उत्तर प्रदेश, जो प्राइमरी की बुकें हैं, उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा इन्हें बदल दिया गया है और यहाँ पे अब बुकें चलेंगी, एनसीईआरटी की बुक चलेंगी। इसके कारण एनसीईआरटी की बुक जब यहाँ पे चलने लगेंगी तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो पहले आपके सिलेबस में भी बदलाव आएगा, क्योंकि टीचर अगर बदल के जाएगा तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो इसलिए यहाँ पे भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव होगा। यानी सीटेट के पैटर्न की तरफ कहीं ना कहीं ये बदलता हुआ नज़र आपको आ रहा है। वहीं पे बात करें यस स्टेट वैकेंसी की, तो मैंने बताया कि अगर आपका यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जितना जल्दी आएगा उतने ही जल्दी आपका यस स्टेट होगा। एक चीज़ याद रखिए कि चूंकि 2022 में यूपी टीईटी नहीं हुआ है, जो 2022 में यूपी टीईटी का पेपर हुआ था वो 2021 का निरस्त हुआ पेपर हुआ था, इसलिए 2 बैच के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस जब तक यूपी टीटी नहीं होगा तब तक ये स्टेट का फॉर्म नहीं आएगा। चीज़ें अफवाह भले हैं, लेकिन पहले यूपी टीटी होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। और यूपी टीटी का फॉर्म ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के लास्ट तक आ सकता है, चूँकि अगर काम तेज हो गया, आयोग का गठन हो गया,
तो आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी सब मिला जुला करके एक लाइन में अगर कहें तो शिक्षक बनने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है, और यह इंतज़ार पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को अगर पूरा करते रहेंगे तो शिक्षक बनने का ख्वाब भी आपका अवश्य पूरा होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।